ओम श्री परमात्मने नमः। आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसा है जो आज भी रेलेवेंट है? तो उसके लिए हमें एक आयुर्वेदा सर्जरी की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना होगा। सर्जरी पार्ट ऑफ आयुर्वेदा थी, और आयुर्वेदा इज नॉट ए ह्यूमन क्रिएशन, इट इज गॉडली क्रिएशन। पांचवा वेद है, ये एटर्नल है। जब से मानव जाति, जब से सृष्टि है, तब से आयुर्वेद है, ह्यूमन क्रिएशन नहीं है। और सर्जरी इज द गिफ्ट टू मैनकाइंड बाय नन अदर देन आयुर्वेदा, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। सुश्रुत संहिता है, जिसको 3000 से 5000 साल पहले लिखा हुआ माना ही जाता है, और महर्षि सुश्रुत फादर हैं सर्जरी के, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। और आउट ऑफ जो आयुर्वेदा की जो 8 ब्रांचेज हैं, शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा आदि, उसमें सर्जरी को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया आयुर्वेद में। और उसको उन्होंने कैसे डिफाइन किया है सर्जरी को, कि आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, धूलि के कण यानी फॉरेन बॉडीज, और नाखून, पुए, मवाद, पस, डिस्चार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड वुंड्स, और इंटरनल सर्जरी, मृत गर्भ को निकालने की सर्जरी, और यंत्र, शस्त्र, शार और अग्निकर्म, इन सब का डिटेल्ड वर्णन, पूरी कंप्लीट साइंस ऑफ सर्जरी ये आयुर्वेद में वर्णन है। यानी कि 120 चैप्टर्स हैं, 1120 कंडीशंस हैं, 120, ये सब डॉक्यूमेंटेड लिखा हुआ है हजारों साल पहले। और कोई सर्जरी शायद ऐसी नहीं है जो बची हुई हो, जो ये डिस्क्रिप्शन है नीचे, सब कुछ है इसके अंदर। एक्सेलेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स एंड अल्सर्स सब दिया हुआ है, और 60 तरीके हैं वुंड्स को ट्रीट करने के। और उस समय कोई एंटीबायोटिक नहीं होती थी। आज तो हम किसी जख्म को बिना एंटीबायोटिक के सोच भी नहीं सकते। और ट्रेनिंग सर्जरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग हुआ करती थी। पहले सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स था कि किसको लेना है, एक बहुत अच्छा फिजिशियन होना चाहिए, फिर और क्वालिफिकेशन देखी जाती थी, थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। और कैडेवर का यूज़ स्टडी के लिए, एनाटॉमी स्टडी के लिए सबसे पहले विश्व में अगर कहीं शुरू हुआ है तो सुश्रुत महाराज के टाइम में हुआ है। और इसके अलावा ट्रेनिंग जो है फ्रूट्स पे, प्लांट्स पे भी कराई जाती थी सर्जरी की ट्रेनिंग देने के लिए। जो सुश्रुत की डेफिनेशन है सर्जन की, ए पर्सन हु possesses courage and presence of mind, a hand free from perspiration, tremorless grip of sharp and good instruments, and who carries his operation to the success and to the advantage of his patient, who has entrusted his life to the surgeon। ये बहुत ही विशेष बात सुश्रुत महाराज कहते हैं। इससे बड़ा कोई मॉरल एथिक्स पूरे विश्व में हो नहीं सकता। वो कहते हैं कि एक रोगी सब कुछ आपको अपना सौंप देता है, अपने परिजनों पर विश्वास नहीं करता, आप पे विश्वास करता है, इसलिए उसकी चिकित्सा अपने पुत्र के समान करें। इससे आगे शायद कोई बात हो नहीं सकती एथिक्स की। 8 प्रकार की सर्जरी है, इससे बाहर शायद आज भी कोई सर्जरी नहीं होती है। एक्सीजन, इंसीजन, पंक्चर, प्रोबिंग, एक्सट्रैक्शन, ड्रेनेज, सूचरिंग एंड बैंडेजिंग, इनको करने का तरीका तो बदलेगा समय के साथ, लेकिन मूल सर्जरी आज भी वही है। ये डिफरेंट ट्रेनिंग के तरीके हैं, कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, ये डिफरेंट जो आज ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है सुश्रुत में, वही मॉडिफिकेशन के साथ आज भी मौजूद हैं। और ये 12 प्रकार के फ्रैक्चर और 6 प्रकार के डिसलोकेशन, इट्स अमेजिंग। फिर एप्लीकेशन ऑफ शार, अग्निकर्म, पॉटरी, ब्लड लेटिंग, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल। एंड देयर वाज नो एलोपैथी एट दैट टाइम। तब तो क्या 5000 साल पहले तो वेस्ट का तो पता ही नहीं था, कोई उनकी हिस्ट्री नोन ही नहीं है उस टाइम तो इट इज अमेजिंग सच डिटेल डिस्क्रिप्शन 5000 ईयर्स बैक। उसके बाद सुश्रुत संहिता का ट्रांसलेशन हुआ कई लैंग्वेजेस के अंदर, अरेबिक में हुआ, लैटिन में हुआ, जर्मन में हुआ और इंग्लिश में भी हुआ। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर MS वैलियाथन, जो हिंदुस्तान के माने हुए कार्डियक सर्जन हैं, जिन्होंने एक TTK वॉल्व भी डेवलप किया था हार्ट का इंडिया के अंदर ही। वो मणिपाल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे, हैं अभी भी हैं, ऑक्टोजेनेरियन हैं वो, 80 ईयर से ऊपर हैं, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर रहे इंडिया के। वो कहते हैं आयुर्वेदा इज मदर साइंस ऑफ ऑल मेडिकल साइंसेस। ये एक एलोपैथी के जो स्टालवार्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं। और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें एक किताब ये भी है, लीगेसी ऑफ सुश्रुत। ये पढ़ने लायक किताब है, पढ़ना चाहिए इसको आप लोगों को। लेकिन इस सुश्रुत सर्जरी का फेट क्या हुआ? बहुत सेंचुरी तक तो ये बहुत अच्छा चमकती रही, सब होता रहा, लेकिन 6वीं शताब्दी तक आते आते न जाने क्या बात हुई, कुछ स्टिग्मा साथ में जुड़ गए, ब्लड को लेके, या डेड बॉडीज को टच नहीं करना है, या अहिंसा के सिद्धांत आ गए जैन्स के। कई कारणों से सर्जरी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। आयुर्वेद के लोगों ने सर्जरी करना लगभग
बंद कर दिया, वो कुछ ट्रेडिशनल लोग करने लगे या कोई लोअर कास्ट के लोग तक सर्जरी पहुंच गई, उसमें रेपुटेशन खत्म हो गई, ट्रेनिंग खत्म हो गई सर्जरी की, ट्रेडिशनल पॉइंट में जो चलता रहा वो चलता रहा, ये हुआ। इसके बाद फिर मॉडर्न टाइम में सर्जरी दोबारा रिवाइव हुई। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देवकी ने जैसे जन्म दिया सर्जरी कृष्ण भगवान को, और फिर यशोदा ने पाला, तो एलोपैथी एक तरह से यशोदा और देवकी जो है आयुर्वेद। लेकिन ये भी जानने की बात है कि 12-14 साल की उम्र में जब वो यशोदा जी को छोड़ के गए, फिर लौट के नहीं आए, देवकी जी के पास ही रहे। तो आयुर्वेद के पास ही सर्जरी लौट के आनी है। तो एलोपैथी एक वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, इट्स ए ह्यूमन क्रिएशन। ये तो ट्रायल और एरर से डेवलप हुई हुई साइंस है, और वो इतने फॉर्चुनेट नहीं थे कि जैसे हमारे पास तो एटर्नल ज्ञान था सुश्रुत चरक का, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने जीरो से स्क्रैच से शुरू किया है। 18वीं शताब्दी तक भी सर्जरी के नाम पे कुछ नहीं था, और ब्लीडिंग, पेन और इन्फेक्शन, इनका कंट्रोल होता ही नहीं था किसी तरीके से भी। जितनी भी सर्जरी इससे पहले होती थी, एब्डोमिनल सर्जरी अगर होनी है तो लगभग फेटल होती थी, कोई नहीं बचता था। कोई कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाए तो एम्पुटेशन इज वाज द ओनली आंसर। फिर धीरे धीरे आर्टरी को बांधना शुरू किया, फिर वो ओपीएम का यूज़ शुरू हुआ सर्जरी के अंदर, पेन एज ए पेन। फिर एनेस्थीसिया आया, फिर 19वीं 20वीं शताब्दी में ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब 100 साल से के करीब की बात है सब केवल। फिर अब इन्फेक्शन की बात आई, तो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में उनको समझ में आया कि हाथ धोने चाहिए, गंदे हाथों से नहीं करना चाहिए। और फिर जोसेफ लिस्टर आए, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा गया। इन्होंने एंटीसेप्सिस की खोज की, इन्होंने कार्बोलिक का यूज़ बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स को कार्बोलिक से पहले वॉश करें, हैंड्स को भी वॉश करें। ऐसा करने से सर्जिकल इन्फेक्शन का रेट काफ़ी कम हुआ, तो उन्होंने उनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा। फिर अंतिम बात जो हुई, जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है मॉडर्न मेडिसिन में, वो थी एंटीबायोटिक्स। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की, और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार पेनिसिलिन का यूज़ हुआ, और उन लोगों को लगा कि शायद एक मैजिक बुलेट मिल गई है, क्योंकि इससे पहले उनके यहाँ जो भी वॉर वूंड्स होते थे वो सब फेटली होते थे, करीब करीब बचा नहीं पाते थे उनको। वो पेनिसिलिन के आते ही एक तूफान मच गया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में था, ये भी ध्यान रखें, ये ईस्टर्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आयुर्वेदा सर्जरी 3000 से 5000 साल पहले जो डिस्क्राइब्ड है, दैट वाज मच मोर एडवांस देन द मॉडर्न सर्जरी ओनली 100 ईयर्स बैक। ये तो सारा डेवलपमेंट सर्जरी का जो पिछले 50-60 सालों में हुआ है। सर्जरी में एडवांसमेंट होना ही था, क्योंकि जैसे जैसे भौतिक साइंसेस में एडवांसमेंट होता रहा, फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट, तो फाइन इंस्ट्रूमेंट्स बनने शुरू हो गए। मिनिएचर कैमरा बना तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने लग गए, मिनी होल सर्जरी करने लग गए, लेज़र सर्जरी करने लग गए। काम सारा वही हो रहा है जो 8 प्रकार की सर्जरी है, लेकिन करने का तरीका बदल रहा है केवल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के वजह से। और इसका हुआ क्या नतीजा कि सारा का सारा क्रेडिट सर्जरी का केवल और केवल एलोपैथी ने ले लिया, और वो इसलिए भी कि हम तो गुलाम थे उस समय, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था आयुर्वेद की तरफ से कि ये सब तो हम पहले कर चुके हैं। तो सारा क्रेडिट और ये इग्नोरेंस कहें, नेगलेक्ट कहें आयुर्वेदा की, कि ये माना जाने लगा कि एलोपैथी और सर्जरी एक ही बात है, बस जो कुछ हुआ किया है एलोपैथी ने किया है। लेकिन मुझे ये बात हजम इसलिए नहीं होती है कि जब सुश्रुत के ट्रांसलेशन मौजूद थे सारी वेस्टर्न लैंग्वेजेस के अंदर, तो ऐसा संभव नहीं है कि वेस्ट के लोगों ने सुश्रुत को देखा ना हो, लेकिन उन्होंने देखा होगा, कॉपी किया होगा और कई बातें सीखी होंगी। लेकिन चूंकि सुश्रुत को क्लेम करने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए वो अपने नाम से सब कुछ करते रहे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना विचार है। तो इजंट इट हाइट ऑफ प्लेजियरिज्म? क्या ये चोरी नहीं है? और चोरी तो छोड़ो, आज की तारीख में तो ये क्लेम किया जा रहा है कि आयुर्वेदा वाले सर्जरी कर कैसे सकते हैं, इस बात को चैलेंज किया जा रहा है। दिस इज अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल। और कौन ऑब्जेक्ट कर रहा है इस बात को, आयुर्वेदा की सर्जरी को? कोई ब्रिटिश लोग नहीं कर रहे, वेस्ट के लोग नहीं कर रहे, WHO नहीं कर रहा, इंडियंस कर रहे हैं, इंडियन डॉक्टर्स कर रहे हैं। हमारे अपने भाई और बहन इस बात के खिलाफ हैं, और उनको इंस्टेड ऑफ फीलिंग प्राउड फॉर आवर ओन हेरिटेज एंड कल्चर एंड साइंस, वो हमारा विरोध, आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं। ये वही हुआ बिल्कुल जो मैकॉले चाहता था कि भारतीय शरीरों में अंग्रेज आत्माएं हों, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है।
चलिए मैं कहता हूँ कि हम अपने अपने जो हमारा जो हेरिटेज है उसको भूल जाते हैं। हम तो केवल ये सोचेंगे कि मैनकाइंड के इंटरेस्ट में क्या है आज की तारीख में। अगर आयुर्वेदा स्टिल रेलिवेंट है, कुछ नीड है, तो हम इसमें बात करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे इस बात को।